हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 9 का है। आपको प्लेलिस्ट आप देखे ही होंगे। इसका एक्सरसाइज 3.2 3.1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं वो देख लीजिए। क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है, मैंने अब सबको बताया है। आप अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे 3.1। मेरे सामने ऑलरेडी क्वेश्चन है, बुक है। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसको कैसे बनाना है ये मैं बताऊंगा। ठीक है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लड़कों के लिए होगा, क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ लेकर चलता हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। इसको करने से पहले आप समझिए, सबसे पहले इसको बोलते क्या है। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। ऊपर में 1 प्लस होता है, ध्यान दीजिएगा, और इधर -1। ठीक, इसको बोलते हैं टोटल को कार्टेशियन प्लेन। आपने 8 क्लास में नंबर लाइन पढ़ा होगा, ठीक उसी का ही ये रूप है। देख ले क्वेश्चन में। हाँ ठीक है, इसको देखिए, इसको x बोलते हैं और इसको x डैश, इसको y बोलते हैं और y डैश। y डैश मतलब समझ जाइए कि ये जो लेटा हुआ है इसको x बोलेंगे और ये जो खड़ा है इसको y बोलेंगे। ठीक है, अब आपका जो पहला क्वेश्चन है A, उसमें यही पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं। तो देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन HORI, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को मैंने क्या बताया, जो लेटा हुआ है। जो हिंदी मीडियम वाले लड़के होंगे ध्यान देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब क्षैतिज रेखा। ठीक, तो क्षैतिज मतलब लेटा हुआ, तो एक्स लेटा हुआ है। दूसरा पूछ रहा है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन का मतलब खड़ा रेखा, तो खड़ा कौन है, ये वाला खड़ा है, तो आपका आंसर हो गया वाई। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। पहला क्वेश्चन में पहला का ए, उसमें बोल रहे क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं, तो एक्स बोलते हैं। लंबवत रेखा को क्या बोलते हैं, वर्टिकल मतलब खड़ा, उसको वाई बोलते हैं। ठीक है, इसी का क्वेश्चन नंबर बी, उसमें बोल रहा है नेम द ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म्ड बाय 2 लाइन्स। मतलब इसमें आपको ये बताना है कि ईच पार्ट मतलब प्रत्येक पार्ट को। देखिए इसको मैं मिटा रहा हूं, अब इसका काम हो गया। अब बी नंबर पे हम लोग हैं। ईच पार्ट कभी भी बोले तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। ध्यान दीजिएगा, ये उल्टा चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे, ठीक ना, उल्टा चलता है। हमारा घड़ी कैसे चलता है, ऐसे चलता है, लेकिन ये ऐसे चलता है। ठीक है, चीजें समझ में आपको आ रही हैं। देखिए अब इसमें केवल नाम पूछा है कि आपको कौन सा ईच मतलब प्रत्येक हिस्से को आप बताइए कि उसका नाम क्या है। तो प्रत्येक हिस्से का नाम फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दूसरे हिस्से का नाम सेकंड क्वाड्रेंट है, तीसरे हिस्से का नाम थर्ड क्वाड्रेंट है और चौथे हिस्से का नाम फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब इसमें आप एक्स्ट्रा मैं थोड़ा सा बता रहा हूं कि इसमें देखिए ये प्लस प्लस दोनों होता है। कैसे हो गया, देखिए x प्लस है, y भी प्लस है, तो प्लस प्लस हो गया। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं। इसमें पहला जो टर्म होता है मैंने बताया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है पीछे वाला 3.1 तो जाके देखिए। मैंने उसमें बताया है कि पहला जो टर्म होता है वो x होता है और दूसरा जो होता है वो y होता है। इसमें पहला टर्म x हमारा माइनस में है ना, y प्लस में है तो प्लस हो गया। अब नीचे वाला ये x ये है माइनस में है, y भी माइनस में है, दोनों माइनस हो गया। ठीक, फोर्थ x प्लस में है, y माइनस में है। ये आपका आंसर हो गया। आपको आंसर में लिख देना है केवल क्वाड्रेंट का केवल नाम पूछ रहा है, इसमें कुछ नहीं लिखना है।
बस ऐसे बना के आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, इसके साथ आप इसका साइन लिख दीजिए तो और टीचर खुश हो जाएगा, आपको थोड़ा एक नंबर ज्यादा भी दे देगा आपके राइटिंग के बदले में। ये माइनस माइनस हो गया और ये प्लस माइनस। ये साइन नहीं पूछ रहा है, मैंने साइन जानबूझ के बता दिया आपको ताकि आगे अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप बनाने में सक्षम हो। ठीक है, चीजें आपको समझ में आई। ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। मैंने साइन भी बता दिया है ताकि आपको आसान पड़े। ठीक है, इसी का ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर सी बोल रहा है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। मतलब वो आप पॉइंट बताइए, मैं इसका मिटा रहा हूं अब। फिर से बना देते हैं। देखिए इसमें ज्यादा लिखना नहीं है। बोल रहा है कि कहाँ पे दो लाइन मतलब एक लाइन एक्स और दूसरा लाइन वाई कट करता है, तो कहाँ कट कर रहा है? यहाँ पे कर रहा है। तो ये कहाँ है? ओरिजिन, इसको ओरिजिन बोलते हैं। आप आंसर में लिखेंगे टू लाइन्स, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं टू लाइन्स कट एट पॉइंट ओ, और ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा ORIGIN। ओरिजिन पे आपका जो दो पॉइंट है वो दोनों लाइन है, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस कट कर रहा है। ठीक है, तो वो पॉइंट को क्या बोलते हैं? आप अंक में अगर लिख रहे हैं तो 0 बोलेंगे, शून्य, और उसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भाषा में ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, इसमें 8 क्वेश्चन दिया हुआ है, ABCD करके 8 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। एक चित्र दे दिया आपको। ठीक है, चित्र बनाने में थोड़ा मेहनत लगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए कुर्बानी इतना दे सकते हैं। देखिए इसमें जो क्वेश्चन है वो पढ़ के आपको केवल आंसर लिखते जाना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। पहला जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, पॉइंट बी पहले देखिए कहाँ है? यहाँ है। इसका कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स एक्सिस वाला भी और वाई वाला भी। तो देखिए एक्स पे -5 और वाई पे 2, तो आपका जो आंसर हो गया इसका -5 और 2। मैं फिर एक बार बता रहा हूं कैसे मैंने किया। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, तो बी किस कोऑर्डिनेट पे है? तो एक्स वाला आप पहले देखते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया। तो एक्स पे -5 और वाई पे आप देखिए कहाँ गया है? 2 पे गया है। मैंने थोड़ा नीचे इसलिए बनाया क्योंकि कलर आपको स्पष्ट दिखे। तो आप -5 एक्स के जगह पे लिख दिए और वाई के जगह पे 2। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर बी बोल रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी देखिए कहाँ है आपका? देखिए सी यहाँ है, सी यहाँ दिख रहा है आपको। तो इसका एक्स एक्सिस पहले देखिए 5 पे है, तो पहले 5 लिखिए। अब वाई वाला देखिए -5, तो -5 हो गया। बस एक्स और वाई देख के आपको पॉइंट इंडिकेट कर देना है। ऑप्शन जो पॉइंट सी था उसका एक्स एक्सिस 5 और जो वाई एक्सिस है वो -5, इसलिए एक्स पे 5 और वाई पे -5 हम लिखे। ठीक है, अब क्वेश्चन सी, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 और -5। देखिए कौन से पॉइंट पे -3 और -5 है आपको बताना है। तो देखिए एक्स पे -3 और वाई पे -5, एक्स पे -3 और वाई पे -5 पे कौन पॉइंट है? ई। तो आप ई कर दिए आंसर में। ठीक है, इसमें आपको पॉइंट दे दिया है -3 और -5। तो एक्स पे -3 और वाई पे -5, ये किस पॉइंट पे कटा है? ई पे। आप लिख दिए ई,
हो गया। नेक्स्ट, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाई द कोऑर्डिनेट 2 और -4, x पे 2 और y पे -4 कहाँ है? देखिए x पे 2 और y पे -4, तो कौन सा पॉइंट है? जी लिख दिए। ठीक है, पहला जो है वो x था 2, इसीलिए मैंने x वाला लिया, और y -4 था, और उस पे जो पॉइंट है वो g, तो हम g लिख दिए। अब आइए 5वां नंबर, द अब्सिसा ऑफ पॉइंट D। देखिए कभी भी अब्सिसा केवल पूछे क्वेश्चन, हाँ ठीक है, अब्सिसा हम देख रहे थे कि अब्सिसा पूछा है कि कोऑर्डिनेट पूछा है। अब्सिसा कभी पूछे तो आपको केवल x देखना है, और ऑर्डिनेट कभी भी पूछे केवल ऑर्डिनेट तो आपको y देखना है। ठीक है, अब्सिसा का मतलब ही x और ऑर्डिनेट का मतलब y। तो इस क्वेश्चन में वही हम देख रहे थे कि कहीं अब्सिसा का जगह पे ऑर्डिनेट तो नहीं दिया है। आपको पूछ अब्सिसा पॉइंट D, पॉइंट D कहाँ है? यहाँ है। इसका अब्सिसा मतलब x वाला, x कहाँ है? इसका x C 6 है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6, क्योंकि x के ऊपर D वाला जो पॉइंट है वो x इसका क्या है? 6 है, इसीलिए हम यहाँ 6 लिख दिए। क्यों y वाला नहीं लिखे? क्योंकि इसमें केवल अब्सिसा पूछ रहा है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। H कहाँ है? देखिए पहले H है आपका यहाँ, अच्छे से लिख देते हैं। इसमें ऑर्डिनेट केवल पूछा है, ऑर्डिनेट का मतलब मैंने बताया y, तो y वाले लाइन पे आप आइए, और इसमें -3 केवल लिखा हुआ है, तो आप -3 लिख दीजिए। हो गया आपका आंसर। केवल देख देख के इंडिकेट करना है, बहुत इजी चैप्टर है ये। जी में द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L, L पॉइंट कहाँ है हमारा? L देखिए यहाँ है। इसमें केवल y वाले पॉइंट लाइन पे पॉइंट इंडिकेट किया है, तो x इस पे कुछ नहीं है, तो x के जगह पे 0, y के जगह पे 5। क्यों? क्योंकि 5 के सामने पॉइंट है, और x कुछ नहीं है तो आप 0 दे दीजिएगा। ठीक, H में बोल रहा था कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M, M पॉइंट कहाँ है? M यहाँ है, तो इसका केवल कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। ठीक, कोऑर्डिनेट कभी भी बोले, देखिए यहाँ ये ऑर्डिनेट है और ये कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब दोनों का x और y दोनों, और इसमें केवल y। ठीक है, चीजें आप समझ पा रहे होंगे। m का हमको कोऑर्डिनेट लिखना है, तो पहले x वाला लिखिए -3, अब y वाला आइए, y है कुछ, y कुछ है ही नहीं, तो y 0 हो जाएगा। ये वाला m जो पॉइंट है वो केवल x पे लाई कर रहा है, तो x कितना है? -3, और y पे कहीं टच नहीं है, तो y 0, जिस तरह इसमें हुआ था। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज 3.2 अब कंप्लीट हो गया मेरे हिसाब से। अब हम लोग मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट 3.3 में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अधिक से अधिक, ताकि अधिक से अधिक लड़के फ्री में पढ़ सके। ठीक है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, लगभग एक यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ कि क्लास 6 से 10 तक CBSE और BSE भी, मतलब CBSE और बिहार बोर्ड दोनों, स्पेशली मैथ एंड साइंस हमारे इस चैनल पर फ्री में पढ़ सकते हैं। और जो लड़के बिहार बोर्ड वाले होंगे वो ध्यान देंगे, 1 या 1.5 महीने के बाद से प्रत्येक विषय, मैथ, साइंस, SST, सामाजिक विज्ञान, जितना भी आपका सब्जेक्ट है, प्रत्येक विषय के प्रत्येक पार्ट से 50-50 क्वेश्चन MCQ, मतलब 1 नंबर वाले आपको कराए जाएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको आता है। तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा, और इसे अपने दोस्तों के साथ या सगे संबंधी जो क्लास 6 से क्लास 10 के बीच में है, उनके साथ आप शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर।